सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर सियासी बवाल मचा है। समूचा विपक्ष कम से कम एक मुद्दे पर एक साथ है। न सिर्फ अखिलेश और राहुल बल्कि चंद्रशेखर और मायावती ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। इधर सूबे के सीएम और पूर्व सीएम में रोजाना जुबानी जंग छिड़ी है। मंगेश यादव पर छिड़ी इस सियासी जंग के बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एडीजी लखनऊ एसबी सिरटकर मंगेश यादव एनकाउंटर के तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मीडिया को सबूत दिखाए और साफ कह दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी। और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए, फिर भी बताया गया। सीबीआई कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है, और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीज़ें चलाई जाती है कि जब यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ कह दिया कि पुलिस विभाग जाति या किसी और फैक्टर को देखकर काम नहीं करता। सुल्तानपुर लूटकांड में जिन लोगों को संलिप्त बताया गया है, उनके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए यूपी पुलिस पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। मंगेश यादव की कोई क्राइम हिस्ट्री मौजूद नहीं होने का मीडिया ने जब सवाल उठाया, तो डीजीपी ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सुल्तानपुर लूटकांड में जांच कहां तक पहुंची, इसका पूरा लेखा जोखा पेश किया। क्या कैसे हुआ था, ये भी बताया। जिस समूह ने
घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। एडीजी लखनऊ ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि डकैती की वारदात को अंजाम देने से पहले 2 बार दुकान की रेकी की गई थी। घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जौनपुर से चुराई गई थी। 2 बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेट अवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। डीजीपी ने वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दावा किया कि मंगेश खुद दुकान में घुसकर लूट कर रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था। अब देखना यह है कि डीजीपी के इन सबूतों और दावों के बावजूद मंगेश यादव एनकाउंटर पर चल रही सियासत थमती है या नहीं।